साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखते हैं इस वीडियो में भारत में यूरोपियों व्यापारियों कंपनियों का आगमन तथा अंग्रेजी आधिपत्य। देखते हैं कि भारत में जो यूरोपीय आए व्यापार करने के लिए, उन्होंने अपनी अपनी कंपनियों को यहाँ पर भारत में स्थापित किया और अंग्रेज़ों का किस प्रकार से भारत पर आधिपत्य हो गया, अधिकार उन्होंने जमा लिया। देखते हैं, बने रहिए। हेडिंग पहली है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन तथा अंग्रेजी आधिपत्य। तो सर्वप्रथम भारत में वास्को डी गामा आया। कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के काली तट के तट पर समुद्री मार्ग से पहुंचा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की। पूछता है कि भारत की खोज किसने की, तो खोजकर्ता भी कौन है? वास्को डी गामा है। ठीक है, परंतु भारत की खोज नहीं की। 1498 ईस्वी 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत में और कहाँ पर आया था? केरल के काली तट पर। काली तट पर, ये काली तट क्या है? बंदरगाह है। ये बंदरगाह है। यहाँ पर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में आया था। और ये वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का निवासी था। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा? काली तट बंदरगाह पर। कहाँ पहुँचा? कालीकट बंदरगाह पर। और ये वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो ये पुर्तगाल था। पुर्तगाल का निवासी था। आगे देखते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कब बनकर के आया था? 1505 ईस्वी में। कहाँ आया था? भारत में। ठीक है, या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में क्या बनकर के आया था? वायसराय। और यह वायसराय किस देश का बनकर के आया था 1505 ईस्वी में? तो पुर्तगाली का। और कौन आया था? किसका नाम? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो इस प्रकार से याद रखना है। देखो, एक एक ही पॉइंट पर 3 3 4 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है, अलबुर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से क्या जीता? गोवा जीता। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कोठी कोचीन में स्थापित हुई। क्या स्थापित हुई? प्रश्न पूछेगा कि भारत में प्रथम पुर्तगाली जो व्यापारिक थी वो कोठी कोचीन में स्थापित हुई। कहाँ स्थापित हुई थी? कोचीन में। पॉइंट नोट कर लीजिए। कोचीन में भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक जो कोठी थी कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में। यानी कोठी बनाई गई व्यापार करने के लिए। सीधी भाषा में समझिए, कोठी जो आजकल हमने बैठते हैं बड़ी बड़ी ऊंची विशाल, तो किसके लिए? व्यापार करने के लिए, यहाँ पर सामान सामग्री रखने के लिए। आगे, भारत में पहली डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। तो भारत में पहली डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। अगला पॉइंट, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में हुआ। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? 1759 ईस्वी में बेदरा के
युद्ध में। अगला पॉइंट, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हास्टिंग्स था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गया था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हास्टिंग्स था। प्रश्न पूछेगा कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो हास्टिंग्स था कैप्टन बनकर। ठीक है, जो जेम प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गया था। किसके दरबार में गया था? जहांगीर के। कौन था ये? मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज। अगला है 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1516 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा? सर टॉमस रो। अगला पॉइंट, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। जो फर्रुखसियर, ये फर्रुखाबाद के निवासी थे। फर्रुखसियर और फर्रुखसियर के नाम से ही फर्रुखाबाद का नाम फर्रुखाबाद पड़ा। ठीक है, फर्रुखसियर जो थे, इन्हीं के नाम पर फर्रुखाबाद का नाम, जो यूपी 76 है, यूपी 76 फर्रुखाबाद, इस फर्रुखाबाद का जो नाम है वो फर्रुखसियर के नाम से ही जाना जाता है। ये उस समय यहाँ के राजा थे फर्रुखाबाद के, फर्रुखसियर, तो इसीलिए इनके नाम पर ही फर्रुखाबाद का नाम फर्रुखाबाद रख दिया गया। कुछ लोग बताते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम पहले ही फर्क किए गए, अर्थात सबसे पहले फर्रुखाबाद को ही, फतेहगढ़ को ही छोड़कर अंग्रेज निकले थे, तो इसीलिए फ़र्क कहते हैं इसे, इसके ऊपर नाम रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, फर्रुखसियर के नाम पर ही फर्रुखाबाद का नाम रखा गया। तो 1727 में फर्रुखसियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। अगला पॉइंट, 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेजी आधिपत्य कायम किया। पूछेगा, 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, कौन थे बंगाल के नवाब? सिराजुद्दौला थे, तो उन्हें प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेजों ने अपना स्थापित कायम किया, अर्थात अधिकार जमा लिया। कहाँ पर? बंगाल में। अगला पॉइंट, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम मुगल सम्राट, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, मीर कासिम बंगाल का नवाब की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर अंग्रेजी प्रभुत्व का विस्तार दिल्ली तक किया। अगला पॉइंट, फ्रांसीसियों ने 1667 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। फ्रांसीसियों ने 1667 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। प्रश्न पूछेगा, फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री अपनी कब खोली? तो 1667 में। कहाँ खोली? सूरत में। अगला पॉइंट, फ्रांसीसी गवर्नर टूपले बहुत महत्वाकांक्षी था और भारत में फ्रांसीसी विस्तार की इच्छा रखता था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी था और भारत में फ्रांसीसी विस्तार की इच्छा रखता था। अगला पॉइंट, 1760 ईस्वी में वंडीज वास के युद्ध में फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो गई, उसे अंग्रेजों से इस युद्ध में पराजय मिली। इस प्रकार ये पॉइंट थे, इनको अच्छी तरीके से नोट करें, पढ़ के वीडियो को बार बार बैक कर करके देखते कर एक एक पॉइंट को लिख सकते हैं और उनको अच्छी तरीके से पढ़िए, जीवन डालिए। जीके के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।